इसरो ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जो दुनिया भर के देशों को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हां साथियों, सैटेलाइट कारोबार में कदम रखते हुए इसरो ऐसा इतिहास रचने वाला है जिसे हर कोई याद रखेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वही इसरो है जिसने कभी बैलगाड़ी से शुरुआत की थी, जिसे देख पूरी दुनिया इसरो को मजाक में ले रहे थे। अब वह दौर खत्म हो चुका है और अब भारत वैश्विक सैटेलाइट बाजार में सबसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, वाकई यह किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। इसरो की इस सफलता के पीछे सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, संकल्प और दूरदर्शिता भी है। दोस्तों, इसरो के इस कदम से भारत को क्या हासिल होने वाला है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यह नया दौर दुनिया को बदलने वाला है और इसरो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी कहे जाने वाले अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों को मंदी का डर सताने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इकोनॉमी ग्रोथ के मामले में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। और इसमें इसरो के इस कारनामे को जोड़ दे तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथियों, अब वह समय आ गया है जब भारत एक दो नहीं बल्कि कई बुलंदियां एक साथ हासिल कर रहा है और भारत की इन्हीं बुलंदियों पर दुनिया भर के देशों की नजर टिकी हुई है। यहां तक कि अमेरिका, फ्रांस और चीन भी भारत पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसने तो कई देशों का दिमाग हिला कर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में पूरी अपडेट क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे YouTube चैनल सीरियस इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल सैटेलाइट कारोबार में भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने जानकारी दी है कि सैटेलाइट प्रक्षेपण यान बनाने का काम पूरा हो चुका है और अब इसरो बड़े पैमाने पर रॉकेट निर्माण की तकनीक को उद्योग जगत में ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। यह कदम न केवल भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि दुनिया भर में भारतीय तकनीकी और नवाचार की धाक जमाएगा। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि इससे भारतीय उद्योगों को छोटे रॉकेट बनाने में अपनी क्षमता और योग्यता बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। सोचिए, जब भारतीय कंपनियां अपने रॉकेट और सैटेलाइट्स को बनाने और प्रक्षेपित करने में सक्षम हो जाएंगी, तो भारत की अंतरिक्ष शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाएगी। यह सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बदलाव है जो भारत को वैश्विक सैटेलाइट बाजार में अग्रणी बना देगा। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि यही काफी है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो ने हाल ही में अपना नया रॉकेट SSLV लॉन्च किया है। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण रॉकेट है? बिल्कुल नहीं। व्यापार के लिहाज से SSLV बेहद महत्वपूर्ण है। यह रॉकेट भारत के सैटेलाइट लॉन्चिंग क्षमताओं को अगले स्तर पर ले जाएगा और इसे वैश्विक बाजार में एक नई पहचान दिलाएगा। आपको बता दें कि भारत में सैटेलाइट लॉन्च का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि 2022 में इस बाजार का मूल्य 72 करोड़ अमेरिकी डॉलर था और 2033 तक इसके 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह आंकड़ा न केवल भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की क्षमता को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भविष्य में भारत इस क्षेत्र में कितना बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। छोटे उपग्रह कई कामों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे इंटरनेट, पृथ्वी अवलोकन और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान। और यही कारण है कि SSLV जैसे रॉकेट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि SSLV की प्रतिस्पर्धा किससे है? यह रॉकेट सीधे तौर पर स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम और अग्निकुल कॉस्मोस के अग्निबाण रॉकेट से मुकाबला करेगा। ये दोनों कंपनियां भी भारत के अंतरिक्ष बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। एक तरफ स्काईरूट एरोस्पेस है
जिसने हाल ही में अपने स्टेज 2 इंजन का सफल परीक्षण किया है, जो विक्रम-1 रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने में मदद करेगा। दूसरी तरफ अग्निकुल कॉस्मोस है, जिसने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर अपना कक्षीय रॉकेट अग्निबाण विकसित किया है, जिसे अगले वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल के भट्ट सेवानिवृत्त ने बताया कि बड़े प्रक्षेपण यान तो मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपण के कारण कंपनियां इंतजार नहीं करना चाहती हैं। वे जितनी जल्दी हो सके उपग्रहों को प्रक्षेपित करना चाहती हैं, और वहीं छोटे यान उनके लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए हैं। दोस्तों, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इस नए युग में जब हर चीज तेजी से आगे बढ़ रही है, इसरो और भारतीय उद्योग जगत कैसे इस चुनौती को अवसर में बदल रहे हैं? दोस्तों, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। बता दें कि पिक्सल जैसी बड़ी कंपनियां जो इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करने पर विचार कर रही हैं, पिक्सल ने भी अपने हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। पिक्सल के सीईओ अवैस अहमद ने कहा, फिलहाल हम जो 6 उपग्रह बना रहे हैं, उनमें से 3 को स्पेसएक्स और 3 को इसरो प्रक्षेपित करेगा। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और कैसे इसरो ने खुद को एक विश्वसनीय और कुशल प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित किया है। आपको बता दें कि इसरो के इस कदम से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस भी पीछे नहीं है। आईएन स्पेस ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के साथ मिलकर छोटे उपग्रहों का एक समूह बनाने की योजना बनाई है, जिसे भारतीय कंपनियां बनाएंगी। इससे घरेलू प्रक्षेपण वाहनों के लिए एक मजबूत बाजार खड़ा करने में मदद मिलेगी। सोचिए, जब भारतीय कंपनियां अपने खुद के उपग्रहों को विकसित करेंगी और उन्हें आईएसआरओ के वाहनों के माध्यम से प्रक्षेपित करेंगी, तो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग कितनी ऊंचाइयों को छू लेगा। और यह सब सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, यह उस तकनीकी उन्नति का प्रतीक है जिसे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हासिल किया है। बता दें कि हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने जो स्टेज 2 इंजन का परीक्षण किया है, वह विक्रम-1 रॉकेट को ऊर्जा देगा, जिसे इस साल के अंत में प्रक्षेपित करने की योजना है। और वहीं कलाम 250 नामक स्टेज 2 इंजन प्रक्षेपण वाहन को अंतरिक्ष के वायुमंडल से बाहर गहरे वैक्यूम में ले जाने में सक्षम है, जबकि आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित अग्निकुल कॉस्मोस भी अगले वर्ष अपने कक्षीय रॉकेट अग्निबाण को प्रक्षेपित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथियों, लेकिन क्या यह सिर्फ तकनीकी विकास है? नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पिछले कुछ दशकों में अर्जित किया है। यह उस संकल्प का प्रतीक है जो भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने के लिए किया है। और सबसे बढ़कर यह उस क्षमता का प्रतीक है जो भारत को आने वाले वर्षों में वैश्विक सैटेलाइट बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाएगी। साथियों, लेकिन इससे के लिए यह सफर आसान नहीं था। चुनौतियां तो बहुत थीं, लेकिन इसरो ने हर बार उन्हें पार किया। चाहे वह तकनीकी समस्याएं हों, वित्तीय संसाधनों की कमी हो या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, हर बाधा ने इसरो को और भी मजबूत बनाया है। और अब जब इसरो ने इस नए सफर की शुरुआत की है, तो यह सुनिश्चित है कि भारत का सैटेलाइट कारोबार आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ेगा। तो साथियों, आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि इसरो ने अपनी कमर कस ली है और वह दुनिया को दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि भारतीय तकनीक और विज्ञान का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, यह वह क्षण है जिसका इंतजार हर भारतीय को था, भारत की महानता को नई ऊंचाइयों पर देखने का। और इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और उसे अवसर में बदल सकता है। और अब
जब भारत के सैटेलाइट कारोबार में यह नई क्रांति आ रही है, तो यह निश्चित है कि इसरो दुनिया भर में धमाल मचाने को तैयार है। दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को ऑल प्रेस कर लें ताकि आने ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।